हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। वेलकम टू माय चैनल। तो हम जो कर रहे हैं ये हिमाचल जीके के छोटे छोटे सेशंस कर रहे हैं। आज आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चंस है, तो आई होप कि आपका जो है वन लाइनर जो हमने अभी पीछे क्वेश्चंस किए हैं उससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। छोटा सेशन है पर वो क्वेश्चंस में आपको आंसर्स मैंने नहीं लिखे हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ना है। आपको कितना आता है पहले आपने ये देखना है, फिर उसके बाद आपको मैं करवा ही रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला सेशन आपका, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, एक सेकेंड, लेट मी चेंज द पेन फर्स्ट। पता नहीं पेन को भी आज बहुत लाइट चल रहा है। ठीक है, तो किस ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर Alexander built stupas who are giving testimonies that his campaign towards Indus, कि इसमें से सिकंदर किस नदी के तट पर उसके सिंधु अभियान की गवाही देने वाला स्तूप बनाता है। तो पहली चीज़, अलेक्जेंडर आया कब था? अलेक्जेंडर जो था वो कब आया था? 326 में भारत आया था, इंडिया आया था। किस नदी को क्रॉस करके? ब्यास को क्रॉस करके। किसको हराया था? पोरस को हराया था, ठीक है। तो उसके बाद जो है इसकी आर्मी ने ब्यास से आगे जाना स्टॉप कर दिया था। तो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट बंदा की जो था वो था कोइनोस। ये क्वेश्चन आता है कि किसने जो है सिकंदर को आगे जाने से रोका, तो वो कौन थे? कोइनोस। दिस क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। तो अब जो है किस नदी पे बनाया? तो इसको बोलते हैं आप ब्यास नदी पे। कौन सी नदी है? ब्यास नदी है। जिसमें कितने स्तूपास बनाए? 12। जो इसका एक्सपीडिशन इंडिया तक का था, ठीक है, उसमें उसने अपनी मेमोरी के जो हैं 12 स्तूप बनाए, जो कि अब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। तो 12 स्तूप बनाए थे और फिर 323 में ये वापस चला गया था, ठीक है। तो आंसर इज 12। एक क्वेश्चन और कि किस रिवर पे? ब्यास। कितने स्तूप बनाए? 12 बनाए। कब आया था इंडिया? किसने इसको रोका था? काइनोस। ये याद रखना, काइनोस, ठीक है। तो किसने रोका? भारत में किससे लड़ा था? पोरस से लड़ा। तो ये चीज़ें जो हैं ये पूछे जा सकते हैं कि अलेक्जेंडर भारत आया था तो फिर हिमाचल भी आया था, तो कहाँ, कौन सी नदी पे रहता? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द कमांडर हु फॉरबेड अलेक्जेंडर टू प्रोसीड फर्दर कंकर इन इंडिया? वो सेनापति कौन था? अभी किया है, वो सेनापति कौन था जिसने सिकंदर को भारत में और अधिक विजय प्राप्त करने से मना किया था? तो अभी मैंने आपको बताया, कोइनोस। दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज पेपर में आया हुआ है, ये प्रीवियस पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये पेपर्स अभी 2021 के हैं, ठीक है। पर ये क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन 2021 के किसी पेपर में आया, तो ये मत भूलना कोइनोस कि किसने रोका था। फिर बोल रही हूँ, कितने स्तूप बनाए थे? 12 स्तूपास बनाए थे, जो कहाँ पे बनाए थे? ब्यास की नदी के पास, ठीक है। विच मॉन्क सेंट टू फॉर प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज़्म इन हिमाचल प्रदेश? सबसे पहली चीज़ देखिए, इसमें एक और आए थे, अलेक्जेंडर के बाद आए चंद्रगुप्त, गुप्ता मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य। तो हिल स्टेट्स में कहा जाता है कि प्रवर्तक जो रूलर था, मैं एक और चीज़ बता रही हूँ, प्रवर्तक, और विष्णुगुप्त ने जो है इसको गद्दी पे बिठाने की कोशिश की। कहा जाता है प्रवर्तक जो थे वो त्रिगर्त के राजा थे, ठीक है। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है, जो अपनी सेना में जो लोग रखे थे वो रखे थे क्या? कीरत और खस, ठीक है, ये भी याद रखना। और प्रवर्तक ने इसको पूरा सपोर्ट किया था। बाद में जो है आपके कहा जाता है, कौन थे वो ऋषि, नाम बता देती हूँ मैं इनका, पर्वतीय राजाओं में कुलवत के राजा चित्रवर्मा, चित्रवर्मा, और कौन थे साथ में? आपके कश्मीर के राजा पुष्कर राज, यहाँ पे लिख देती हूँ पुष्कर
राश, इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विरोध किया था और बाद में जो है इन्होंने धनानंद को हराकर, तो कई बार आपको चंद्रगुप्त मौर्य का पूछा जा सकता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने कीरत और खसों को जो है गद्दी पे बिठाया था, आर्मी में इंक्लूड किया था। प्रवर्तक जो था उसको कहा जाता है कि वो त्रिगर्त का, सपोज किया जाता है कि त्रिगर्त का राजा था जिसने चंद्रगुप्त को मौर्य को हेल्प की है। दूसरा, ये जो है जो आपकी मुद्राराक्ष बुक है उसमें भी इसका मेंशन किया गया है, ठीक है। और जैन ग्रंथ की जो परिविष्टिक है उसमें भी प्रवर्तक के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। इसमें पूछा है विच मॉन्क सेंट टू प्रोपोगेशन। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका जो तीसरा बेटा या पोत्रा जो था, ग्रैंडसन, दैट इज अशोका। अशोका से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिमाचल से रिलेटेड, देख लीजिए। इसने कितनों को भेजा था? एक तो इसने भेजा था मजहिम को, ये भी क्वेश्चन आता है मजहिम। उसके साथ 4 मॉन्क्स को और भेजा था, 4 मॉन्क्स। तो ये 4 मॉन्क्स कौन से थे? दिगुबूता, काप्सगोता, सहदेव, ये थे, ठीक है। कहा जाता है कि जो आपका ये है अशोका, इसके कुल्लू में भी इसके जो हैं कुछ अवशेष मिले हैं, कुल्लू में भी मिले हैं और कांगड़ा में भी बौद्ध स्तूप मिले हैं। कुल्लू में कुलवत, केलत, आई थिंक केलत है, कलत है, और कलत, कुलवत में केलत और कांगड़ा में चैंतड़ू जगह जो है वहाँ से मिले हैं। और एक क्वेश्चन और आता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, अशोका का इंस्क्रिप्शन कालसी से भी मिलता है, कालसी इंस्क्रिप्शन से भी अशोका के स्तूपों का पता चलता है। तो ये याद रखना, अशोका किसको भेजा था? मजहिम को भेजा था। तो हमें अशोका के बारे में कहाँ कहाँ से इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं? वो मिलते हैं कालसी से। देन कांगड़ा और कुलवत में भी उसके कुछ स्तूप मिले हैं। किसनों को भेजा था? मजहिम को भी भेजा था और 4 मॉन्क्स को भी भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Gupta emperor challenged the kings of Himachal Pradesh to accept the fight their dominion? हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाली पहली विदेशी जाति कौन सी थी? कौन से गुप्ता एम्परर्स थे? ये आई थिंक इसकी हिंदी गलत है, सॉरी इसकी हिंदी गलत है, प्लीज़ इस हिंदी को, आई थिंक टाइपिंग एरर है, दिस इज़ अ टाइपिंग एरर। मैं इसकी हिंदी लिख देती हूँ आपको। इसमें कहा गया है कि कौन सा गुप्ता शासक था जिसने हिमाचल प्रदेश पे राज किया था। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्यों पे घुसपैठ की थी या राज किया था, घुसपैठ की थी। तो ये कौन थे जो आए थे? दैट इज आपके समुद्रगुप्त जो थे, इन्होंने पहाड़ी राज्यों में 340 एडी के पास आए थे ये, ठीक है। समुद्रगुप्त आए थे और इनका मेंशन जो है प्रयाग प्रास्ती की बुक में दिया गया है, इंस्क्रिप्शन यानी इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में, जहाँ पे इन्होंने कांगड़ा, ब्रह्मपुर एरिया, कार्तिकपुर एरियाज को कैप्चर किया था, ठीक है। समुद्रगुप्त जो हैं इन्होंने कहाँ पे 340 में आए थे और इन्होंने जो है प्रयाग प्रास्ती में बताया जाता है कि इन्होंने यहाँ पे लड़ाई की थी, हिमाचल में जो है इनका डोमिनियन फायदा दे दिया था। तो ये याद रखना आपके कौन थे? समुद्रगुप्त। अकॉर्डिंग टू ह्यूनसांग हुज रूल वाज इन कुल्लू, कुल्लू में 500 साल की एडी में कुल्लू के राजा कौन थे? देखिए ह्यूनसांग जो था, हमने कल किया था कि ह्यूनसांग भारत आया था, जिसमें 635 में ये कहाँ पे रहा था? जालंधर में रहा था, ठीक है, जालंधर में रहा था। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धना के शासनकाल में, ठीक है। और हर्षवर्धना का जो टाइम था, थानेश्वर और कन्नौज जो थे फेमस थे। जालंधर आया था और उतितास के पास रुका था 4 महीने, ठीक है।
इसने 643 में जलंधर आकर जलंधर भी रहा, फिर गया था, जब ये वापस गया था तब भी जलंधर रहा। इसने कहाँ पे, स्पीति में ये बताया है कि 600 एडी इंस्क्रिप्शंस निकली हैं और उसने ये बताया था कि समुद्र सेन वॉज द रूलर ऑफ स्पीति। इसने ये भी कहा था कि सेन डायनेस्टी है। तो जो ये ह्यूनसांग है, इसने अपनी बुक में कौन सी बुक लिखी थी, सिमयुकी। उसमें उसने क्या बताया है कि भाई जो आपका वो है सिमयुकी में उसने महायान सेक्ट के बारे में बताया। ह्यूनसांग जो था वो कुल्लू भी गया था, देखिए स्पीति भी गया था, कुल्लू भी गया था। तो कुल्लू में जब गया था तो उसने कहा कि इसके जो राजा थे वो कौन थे, बिहिंगमिंग पाल, बिहिंग पाल, ठीक है, बिहिंगमिंग पाल, कि अकॉर्डिंग टू ह्यूनसांग रूलर ऑफ कांगड़ा कुल्लू वॉज बिहिंगमिंग पाल। अकॉर्डिंग टू फरिश्ता विच किंग ऑफ कन्नौज सेड टू डिफीट द किंग ऑफ नगरकोट। फरिश्ता के अकॉर्डिंग, ठीक है, पंजाब के किस, ये भी आपका, ये भी हिंदी गलत है, ठीक है, इसको भी आप कैंसिल कर देना, मैं इसको हाईलाइट ही कर देती हूँ। जो आपका ये पार्ट है ना, ये वाला, ये क्वेश्चन कट कर देना, ये हिंदी गलत है, ठीक है। इसमें यही कहा गया है कि ह्यूनसांग के अकॉर्डिंग जो है किसका शासनकाल था कुल्लू में, और ये भी गलत कर देना, ठीक है। तो इसको मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया कि इनकी हिंदी मत पढ़ना। अकॉर्डिंग टू फरिश्ता, फरिश्ता के अकॉर्डिंग जो है कन्नौज पे किसका शासन था, जिसने नगरकोट के राजा को हराया था, तो वो थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, हर्षवर्धना, ठीक है, जिसने नगरकोट के राजा को हराया था। In 500 AD, which ruler of Haryana had disrupted the life in India, including HP? 500 ईस्वी में हरियाणा के किस शासक ने हिमाचल प्रदेश सहित भारत में जनजीवन अस्त व्यस्त किया था 500 AD में? बताइए, 500 AD में किसने जो है इसका जीवन अस्त व्यस्त किया था? तो देखिए 500 एडी में किसने अटैक किया था? हुनाज ने। किसके टाइम पे? कुमारगुप्त के टाइम पे, ठीक है। तो ये हिमाचल भी आए थे। हुन्स के राजा कौन थे? तोरमैन। तो कुमारगुप्त के टाइम पे आए थे और हराया किसने था? स्कंदगुप्त ने। तो उस टाइम पे जो है आपका किसने जीवन? तोरमैन, जो कि क्या था? हुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1001 विच हिंदू रूलर वॉज फेस्ड विद द अटैक ऑफ महमूद गजनवी? महमूद गजनवी ने जब अटैक किया था आपके, तो उस टाइम जो आपके राजा थे, ठीक है, 1000, आपको पता है महमूद गजनवी ने भारत पे कितनी बार अटैक किया? 17 टाइम्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये 101 में इंडिया आया, तो इसने इंडिया के राजा जयपाल को हराया, ठीक है। उसके बाद इसने 1009 में कहाँ पे आया? नगरकोट में आया। रिवाइज करवा रही हूँ, आपको पता है नगरकोट का नाम क्या है? कांगड़ा। कब तक रहा? 1023 तक। किसने हराया? तोमर राजा महिपाल ने, जो है दिल्ली के जो तोमर राजा थे महिपाल, उसने हराया। और कब तक हराया? जब हराया तो नगर, कब हराया? 1023 में। उसके बाद कांगड़ा पे कौन आए थे? आपके तुर्क्स का शासन रहा 1026 से लेकर 1043 तक, ठीक है, जिसमें किसको हराया था? आपके भीमपाल को, ठीक है, और त्रिलोचन पाल को, की डेथ के बाद जो है तुर्कों का अटैक रहा। अब जब महमूद गजनवी आए तो कब आए थे? 1009 में। उसने नगरकोट को खूब सारा लूटा था। तो कहाँ, किस सबसे ज़्यादा इसने एक्सपीडिशन कहाँ पे किया था? ब्रजेश्वरी मंदिर में। इसने सबसे ज़्यादा नगरकोट के किस मंदिर को लूटा था? ब्रजेश्वरी मंदिर। तो अगर देखा जाए, और किसको हराया था? आनंदपाल और जयचंद को, तभी ये जो है नगरकोट आए थे। तो ये भी याद रखना। तो फिर से बोल रही हूँ,
महमूद गजनवी भारत आए थे 1001 में, जिसमें इसने किसको हराया था, जयपाल को। फिर उसके बाद ये कांगड़ा आए, कांगड़ा में इसने अनंतपाल और जयसिंह पाल को हराया। देन उसके बाद आपका जो है इसने जो है 1023 तक जो है नगरकोट पे, पर ये नगरकोट से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया, वहीं तक रहा। फिर महिपाल ने इसको हरा दिया, लेकिन इसने सबसे ज़्यादा अटैक कहाँ पे किया है, ब्रजेश्वरी मंदिर पे। किसको लूटा था, ब्रजेश्वरी को। तो ये क्वेश्चन आता है, ब्रजेश्वरी मंदिर को किसने लूटा था, कितनी बार एक्सपीडिशन किया, कहाँ पे आया था, नगरकोट आया था, कितनी बार, 1009 में। नाउ विच किंग Which king of Kangra went on expedition on Delhi? Expedition on Delhi, expedition है, expedition नहीं है, कि कौन सा ऐसा कांगड़ा का रूलर था जिसने दिल्ली पे कूच की थी। तो देखिए, दिल्ली पे कांगड़ा का कौन सा राजा था जिसने दिल्ली पे व्यायनी कूच की थी, ठीक है। तो कौन सा था, आपका रूपचंद। रूपचंद ने जो है 1360 में कुल्लू पे कांगड़ा दिल्ली पे अटैक किया। तो उसको मज़ा चखाने के लिए कौन आया था, फिरोज शाह तुगलक 1361 में, ठीक है। 1361 में जो है ये आया था, और इसने जो है 1361 अपना कांगड़ा एक्सपीडिशन किस में लिखा था, फिरोज शाही फरिश्ता और तारीख़ फिरोज शाही पे लिखा, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में इन दोनों की संधि हुई, तो इसने किस मंदिर को लूटा था, ज्वालामुखी को, ठीक है। कितने वॉल्यूम्स लेकर गया, 1300। किस में कन्वर्ट किए, पर्शियन में, संस्कृत के पर्शियन में। किसने किए, अजाजुद्दीन खालिद खानी, ठीक है। और किस बुक में किए, दलाले फिरोज शाही, ठीक है। और इस बुक के अकॉर्डिंग जो है फिरोज शाह तुगलक ने इतनी बुक्स लिखी। फिरोज शाह तुगलक का बेटा सागर चंद के टाइम पे जो है नसीरुद्दीन जो है कहाँ पे शरण ली थी, कांगड़ा में। एक चीज़ है किस किंग, तो फिरोज शाह तुगलक किसके टाइम पे आया था, रूपचंद के टाइम पे, जिसका मेंशन कहाँ पे किया गया, धर्मचंद नाटक में, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, मानिकचंद। तो इससे आता है 1365 में ज्वालामुखी आपका 1300 वॉल्यूम्स लेकर गया था फिरोज शाह तुगलक, और उसका शासनकाल का राजा कौन था, आपका रूपचंद, ठीक है। हु लेड द एक्सपीडिशन इन चौपाल, जुब्बल एंड रावणगढ़ एरियाज। देखिए, चौपाल, जुब्बल और रावणगढ़ क्षेत्रों में अभियान का नेतृत्व किसने किया, तो ये है गोरखाज और ब्रिटिश की लड़ाई, ठीक है। तो अगर देखा जाए गोरखाज और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई कब हुई थी, 1814 से 1815 में। इसमें कई बटालियंस आई। सबसे पहली बटालियन हमने की थी आपकी, कौन सी थी, ये गिलिस्पी, ठीक है। फिर की फ्रेजर, फिर मार्टिंडर, एंड देन उसके बाद आपकी आई थी डेविड ऑक्टलनी ने, जिसने अमर सिंह थापा को फोर्स किया था कि वो वापस चले जाएं मलोन फोर्ट से, कहाँ पे, कुमाऊं, ठीक है, जिसके बीच एक संधि भी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है, देखिए गिलिस्पी के साथ जो हुआ था वो हुआ था बालभद्र का। मैंने स्लाइड्स की हैं, जिसको अभी भी डाउट है वो कर सकते हो। और इसने क्या जीता था, कलिंगा फोर्ट, ठीक है। मार्टिंडर और रणजोर सिंह थापा के बीच में हुआ था, जिसने क्या जीता था, जातकगढ़ फोर्ट। फ्रेजर, अब यहाँ पे पूछा है चौपाल, जुब्बल और रावणगढ़ में किसने लिया था, तो वो लिया था जेम्स फ्रेजर ने। यहाँ पे लिख देती हूँ, जेम्स फ्रेजर, जिसने क्या किया, जिसने रावणगढ़ फोर्ट भी कैप्चर किया। उसके बाद जो है इससे जो है ढांगी वजीर मिलने गए थे, प्रिंसू मिलने गया था। बाद में जो है ढांगी वजीर टीकम दास और बुशहरी के बद्रीदास ने जो है रावणगढ़ फोर्ट को जो है कैप्चर कर लिया। बाद में गोरखाज ने इनको कैप्चर किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, हाटू में जो है कीर्ति राणा को जो है हाटू फोर्ट में मार दिया था, ठीक है, हाटू फोर्ट पे। तो जेम्स फ्रेजर ने कौन से फोर्ट को कैप्चर किया था, हाटू फोर्ट को। ये ब्रिटिशर्स और गोरखास की लड़ाई है।
इन विच ईयर ट्रीटी ऑफ सगोली अकर्ड। ट्रीटी ऑफ सगोली किसके बीच में हुई थी? ब्रिटिश। पहला क्वेश्चन आता है किसके बीच में हुई थी? ब्रिटिश एंड गोरखास के बीच में, ठीक है। कौन ब्रिटिश? डेविड ऑटकर्नी, ऑक्टर कॉलोनी, ठीक है, ऑक्टर कॉलोनी, एंड गोरखास अमर सिंह थापा। इन्होंने कौन से पहले जो ऑक्टर कॉलोनी थे उन्होंने पहले ब्रिटिशर्स ने तारागढ़ फोर्ट, फिर उसके बाद जो है तारागढ़ फोर्ट पे कैप्चर कर लिया, फिर रामगढ़ फोर्ट को अपने अधीन कर लिया, एंड लेटर ऑन आफ्टर द डेथ ऑफ भक्ति सिंह, किसकी डेथ ने जो है इनको ट्रीटी पे, गोरखास और ब्रिटिशर्स की ट्रीटी किसकी वजह से हुई थी? भक्ति सिंह थापा की मृत्यु के बाद जो है ये ट्रीटी हुई, जिसमें ये मलोन से कहाँ इनको फोर्स कर दिया गया कि ये मलोन से वापस चले जाएं, कहाँ? नेपाल। तो ये क्वेश्चन आता है ट्रीटी ऑफ सगोली किसके बीच में हुई थी? 1815 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? ब्रिटिश एंड गोरखास, यानी डेविड ऑटकर्नी। कौन सा फोर्ट? मलाओं फोर्ट, और भक्ति सिंह थापा की मृत्यु के बाद, ठीक है। वेयर डिड कैनेडी लेफ्ट बिफोर विजिटेड शिमला। अब क्या था, शिमला से पहले कैनेडी कहाँ रहे थे? तो अगर देखा जाए कैनेडी जिसने पक्का हाउस बनाया था शिमला में, कब गया था? 1822। तो अगर देखा जाए तो ये थी सुबाथू। कहाँ पे रहे थे? सुबाथू। कब रहे थे? आपको पता है कि जब आपकी 1814-15 में ब्रिटिशर्स लड़ाई हुई थी तो उस टाइम पे सुबाथू सबसे फर्स्ट कंटोनमेंट एरिया है, ठीक है, फर्स्ट कैंटोनमेंट एरिया, जो किसने बनाया था? गोरखास। कौन सी बटालियन है? नसीरी बटालियन, ठीक है। इसके जो थे लेफ्टिनेंट रॉस वाज द पॉलिटिकल ऑब्जर्वर थे, और जो कैनेडी थे वो पहले यहाँ पे आए थे, फिर वो शिमला गए थे, ठीक है। और इसकी जो है इम्पोर्टेंस, सुबाथू की इम्पोर्टेंस जो है HT मार्ग, हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग बनने से पहले, जो कि कब बना था? 1852 में, उससे पहले इसकी बहुत सारी इम्पोर्टेंस थी। उसके बाद कौन सी आई? कसोली सेकेंड 1842 में, फिर आई आपकी जतोक, फिर बकलो कैंट बना 1866 में, देन उसके बाद आपका योल, डलहौजी, ठीक है, ये सारे कैंट्स बने थे। तो ये याद रखना कि शिमला में, तो आई होप कि आज का सेशन, ये 12 क्वेश्चंस ही थे। 12 क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट अगर आपको सेशंस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपको वन लाइनर्स अच्छे लग रहे हैं कि इसमें आंसर्स नहीं दे रही हूँ, आपको कितना आता, आपने जो पढ़ा है, ये मैंने आपको आंसर्स क्यों नहीं लिख कर दिए हैं, इसका एक रीज़न और भी है कि आपने जो पढ़ा है, अगर आपने स्लाइड्स देखी हैं, और जिन्होंने आज ही फर्स्ट टाइम क्लास देखी है उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि वो पहले पुरानी स्लाइड्स प्लेलिस्ट में हैं, उनको चेक करें, उसके बाद इस वन लाइनर्स को देखें तो आपको अपने आप आ जाएगा। तो जिन्होंने देखी है उनके लिए है कि जो भी उन्होंने पढ़ा, उससे जब ये क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस है, अगर आपने वो पूरा पढ़ा होगा तो आपको ईजी लर्न हो जाएगा। और एक और चीज़, इंग्लिश और हिंदी वाले, कईयों को हिंदी जल्दी समझ आती है, इंग्लिश, देखिए यहाँ क्वेश्चंस इंग्लिश में है, पढ़ाया इंग्लिश में, पर बोला हिंदी में ही जा रहा है। तो अगर जिसको मेरे बोलने से कोई दिक्कत नहीं है तो उसको आराम से समझ आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है और फ़ायदा लग रहा है कि नहीं, क्लासेस का कंटेंट और सिस्टमेटिक वाइज चल रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करवाइए। और अगर आपने कर लिया, ठीक है, ये स्लाइड गलत है, ये नहीं है, ठीक है, इसमें स्लाइड्स, ये जो स्लाइड्स हैं ये पुरानी हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए कि भाई मैम ने स्लाइड्स छोड़ दी हैं, ये हम कर चुके हैं, ये स्लाइड्स कट नहीं हुई हैं। तो ये याद रखना कि अगर रिवाइज़ करना है तो मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ एक बार, ठीक है, एक सेकेंड, आपको रिवाइज़ करना है तो मैं करवा सकती हूँ, देख लीजिए। The Sambhar of Vedic period of Jalandhar, which was killed by the Vishnu, is the name of demon believers. विष्णु द्वारा माने जाने वाले जलंधर को वैदिक काल के सांभर राक्षसों का मानने वाले विद्वान का नाम क्या था? बताइए जल्दी, ये आपने पढ़े हैं ना, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अब आप देखते हैं कि किसको आता है ये क्वेश्चन, कि अगर देखा जाए कि जो आपका विष्णु द्वारा मारने वाले जो थे, किसने कहा था
विष्णु द्वारा मारे जाने वाले, एक सेकेंड, 1 मिनट, इसको रिवाइज कर लेते हैं। विष्णु द्वारा मारे जाने वाले जलंधर को वैदिक काल का सांभर राक्षसों को मारने वाला विद्वान का नाम क्या था? राहुल सांकृत्यान। ये हम कर चुके हैं, मैं आपको सिर्फ इसलिए कि स्लाइड एक्स्ट्रा आ गई है तो प्लीज़ दिस इज़ द रिवीजन, ठीक है। आपको कितना आता है? हु वॉज द फाउंडर ऑफ पुरु? दैट इज ययाति। आर्यन किंग, ठीक है। बाय वट नेम वुड द रीजन ऑफ कुलिंद कॉल कलिंदी कम आउट बाय द कालिंद पर्वत? दैट इज यमुना, जिसको कालिंदी, जिसको क्या कहा जाता था? एथिकल रिलेशंस किए थे। गब्दिका जनपद किससे रिलेटेड है? उदम्बराज से। जिसने ये सेशन नहीं देखा है, 1 लाइनर क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट बना है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। उदम्बराज। What was the name of ruler of King Kullu from whose fame Vasundhara come to be called as पृथ्वी? ठीक है, तो ये थे पृथु। कुल्लू के शासक का क्या नाम था जिसकी प्रसिद्धि से वसुंधरा को पृथ्वी कहा जाने लगा? दैट इज पृथु। हाउ डिड फर्स्ट किंग भूमिचंद ऑफ कटोच डायनेस्टी अराइज? कुल्लू के शासक का क्या नाम था जिसकी, ये तो गलत है। हाउ डिड द फर्स्ट किंग भूमिचंद ऑफ कांगड़ा कटोच डायनेस्टी अराइज? बताइए। तो जो कांगड़ा कटोच डायनेस्टी थी वो किसके नाम से हुई? पार्वती, ठीक है। Which Puranic king capital was Sarhan? That is Banasur. Answer is Banasur. Udambaras of the Mahabharata were the descendants of Rishi Vishwamitra. Which ancient race lived during the Indus Valley civilization? That is the Sioux. ठीक है, ये हम कर चुके हैं, आप वो 1 लाइनर वाले क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आज का सेशन इतना ही। प्लीज़ फिर से कह रही हूँ, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। आपने सब्सक्राइब कर लिया तो अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर। ऑन फेसबुक पेज फॉलो मी एज पूजा गुप्ता पेज। ऑन यूट्यूब सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद द पूजा गुप्ता नेम, and on Telegram page पूजा गुप्ता चैनल, लेट्स लर्न विद मी। एंड प्लीज़ अगर सब सही चल रहा है, सपोर्ट होगा तभी जाकर इंस्पिरेशन मिलेगी। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। दिस साइड पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।